384 सैनिक थे और उस समय पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 8,000 थी। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? देशभक्ति से भरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इनकी हाइट देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये सैनिक भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये अपने दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं तो दुश्मन का सफाया करके ही लौटते हैं। भारतीय सेना में गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं और ये सभी रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक मानी जाती हैं। एक बार इनसे दुश्मन सेना का पाला पड़ जाए तो सिर्फ उनकी लाश ही वापस जाती है। ये पूरी तरह से दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, कुचल देते हैं। बहादुरी के साथ ही इन्हें सबसे ईमानदार रेजिमेंट भी कहा जाता है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का इतिहास काफी पुराना है। सन 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे। उस समय गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने खुश हुए कि उन्होंने इनके लिए सेना में एक अलग रेजिमेंट ही बना डाली। गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी के जलवे दिखाने शुरू कर दिए। इन्होंने अंग्रेजों को कई जंगों में जीत दिलाई। इसमें गोरखा सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध और अफगान युद्धों के साथ सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दमन में भी शामिल थे। इस तरह भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने में भी इस रेजिमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। इस रेजिमेंट का कुछ हिस्सा बाद में ब्रिटेन की सेना में भी शामिल हुआ। अब भी ब्रिटिश सेना में, यूके की सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है। सन 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में शामिल हो गई और बाद में एक और रेजिमेंट की शुरुआत की गई। इस तरह भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट्स हो गई हैं, जिसमें 40 बटालियन और 32,000 सैनिक भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय सेना में इनकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर हैं। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ कहते थे कि यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। इनके बारे में कहा जाता है, गोरखा मरता नहीं मारता है। आजादी के बाद से आज तक भारत ने जितने युद्ध लड़े हैं, हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की भूमिका सबसे प्रमुख रही है। फिर वो भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध हो या भारत और चीन के बीच हुआ युद्ध। इसके अलावा श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए भी गोरखा रेजिमेंट पर ही भरोसा किया जाता। साथ ही रेजिमेंट यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस का भी हिस्सा रहती है, जिसके तहत ये लेबनान और सूडान जैसे देशों में भी शांति बहाल करने के मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं और दे चुकी हैं। इस रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी के लिए देश में वीरता के लिए दिए जाने वाले कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जीते हैं। अगर आपको अपनी सेना की बहादुरी के बारे में कोई शक है तो चलिए आपको गोरखा की बहादुरी का एक किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके हाथ भी इस रेजिमेंट को सैल्यूट करने के लिए उठ जाएंगे। वो दिन था 7 दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी। गोरखा रेजिमेंट की 4x5 बटालियन दुश्मन को शिकस्त देने के बाद आराम कर रही थी। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि उन्हें तुरंत ही दूसरे मिशन पर निकलना है। ये एक हेलीबॉर्न मिशन ऑपरेशन था, जो कि भारत ने दुश्मन देश की धरती पर चलाया था। गोरखा सैनिकों को 10 हेलीकॉप्टर से सिलहट में लैंडिंग की योजना बनाई गई। गोरखा सैनिकों को हेलीबॉर्न ऑपरेशन के आदेश दिए गए थे, जबकि इससे पहले गोरखा जवान कभी भी हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़े थे और ना ही उन्हें इसकी कोई ट्रेनिंग दिखाई थी। रात करीब 9:30 बजे गोरखा सैनिकों ने इसकी एक बार प्रैक्टिस की और रात 2:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। प्लान के तहत 7 MI हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा जवानों को हेलीकॉप्टर से लैंड कराया जाना था, मगर मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ना तो लैंडिंग हो सकती थी और ना ही टेक ऑफ मुमकिन था। इसके बाद 80 टॉर्चेस की मदद से, टॉर्च लाइट वाली टॉर्च होती है, 80 टॉर्चेस की मदद से जमीन पर हेलीपैड का आकार बनाया गया, जिससे पायलट को लैंडिंग का सिग्नल साफ नजर आया और लैंडिंग संभव हो सकी। गोरखा जवानों के हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्लाहू अकबर बोलते हुए हमला कर दिया। सभी गोरखा जवान जमीन पर लेट गए। जब पाकिस्तानी सैनिक 40 गज की दूरी पर थे, तब गोरखा सैनिकों ने जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोल दिया। और इस समय गोरखा सैनिकों के पास उनका सबसे घातक हथियार खुखरी था, एक महज चाकू जैसा औजार, न गोला न बारूद, सिर्फ एक खुखरी। खुखरी एक मुड़ा हुआ चाकू होता है जिससे किसी भी दुश्मन की जान ली जा सकती है।
पाकिस्तानी सैनिक इस हमले से घबरा गए। उन्होंने भागकर वहां के गांव में शरण ले ली, पर पूरे हमले में एक बहुत बड़ा रोल एक गलत न्यूज का भी था। गोरखा सैनिकों की संख्या कितनी है, इस बात की जानकारी पाकिस्तान को नहीं थी। इस पर बीबीसी की गलती ने भारतीय सेना को बहुत फायदा